अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Hope you are fine with the grace of Allah Almighty। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी मैथमेटिक्स की क्लास 3 में जो टॉपिक है हमारा वो है प्लेस वैल्यू। मगर अपने इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें और हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, जी तो प्यारे बच्चों, व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम क्या सीखेंगे। इसकी तरफ बढ़ने से पहले आइए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास लेक्चर से पहले मौजूद होनी चाहिए। जी तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जी? पेंसिल्स, कॉपी, ताकि जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको लिख भी लें और लिख के मेमोराइज करने की भी कोशिश करें। उसको जब लिख के याद करेंगे तो अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। रेजर एंड शार्पनर भी हमारे पास मौजूद होने चाहिए ताकि साफ साफ लिखा जा सके। जी तो आज क्या सीखेंगे हम? हाउ अ नंबर फॉर्म्ड, कोई भी डिजिट लिखा है कैसे बनता है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ डिजिट, के डिजिट की प्लेस जो है वो किस कदर अहम है। नेम ऑफ प्लेस वैल्यू, कि जो डिजिट जहां पर जिस प्लेस पर लिखा हुआ है उस प्लेस का नाम क्या है। और आखिर में फिर कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिए जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस के तौर पर कॉपी में हल करने हैं। जी सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्लेस वैल्यू की अहमियत क्या है, कि क्यों प्लेस वैल्यू पे हमें गौर करना चाहिए। उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। अगर एक टीचर क्लास में आपको कहा जाए टीचर की तरफ से कि राइट 100 इन डिजिट्स, कि उसमें एक 1 भी आना है 100 में और 2 0 भी आने हैं। एक स्टूडेंट जल्दी से उठा, उसने ऐसे लिख दिया जैसे अभी सामने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट 1 ने कैसे लिखा जी, 2 जीरोस पहले लिखे और उसके बाद 1 लिख दिया। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट खड़े हुए, नहीं सर इन्होंने जो है ना वो गलत लिखा है, मैं आपको जो है ना वो सही तरीके से बताता हूँ। हमने उससे भी बुला लिया कि भाई आए आप भी व्हाइट बोर्ड पे लिखिए आके। उन्होंने जनाब कुछ इस तरह से लिख दिया कि उसने सुना था कि सर ने कहा है कि 100 में 2 जीरोस आने हैं और एक 1 भी आना है, तो उसने 2 जीरो अलग अलग लिख दिए और दरमियान में 1 लिख दिया। एक और स्टूडेंट खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं सर इन दोनों ने गलत लिखा है, मैं आपको जो है ना बिल्कुल सही प्लेस के साथ बताता हूँ कि अगर 100 में 1 और 0 0 लिखने हैं तो कौन सा डिजिट किस प्लेस पे होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा कि 1 लिखा और उसके बाद 2 जीरोस लिख दिए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिल गई कि कोई भी हम गिनती में काउंटिंग में डिजिट लिखना चाहते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही होगी, तो वो डिजिट भी बिल्कुल ठीक होगा। जिस तरह अभी हमने 100 की एग्जांपल से सीखा कि 100 में प्लेस वैल्यू में लेफ्ट साइड में सबसे पहले 1 होना चाहिए, फिर उसके बाद 2 0 होने चाहिए। जी तो
व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू होती क्या है? आइए उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि a numerical value that a digit has by virtue of its position in a number such as units, tens, hundreds, etc. etc. कहते हैं कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उस नंबर की वैल्यू दैट अ डिजिट हैज बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन, यानी उस virtue का मतलब बेटा ये है कि उसकी कुछ खासियत होगी, उस डिजिट को उस प्लेस में लिखने की खासियत होगी। जैसे अभी हमने 100 में देखा कि सबसे लेफ्ट साइड पे 1 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए। अगर 1 जो है इन दोनों 0 से राइट साइड पे चला जाएगा तो 100 नहीं बनेगा। तो 100 के लिए 1 की वर्चुअल पोजीशन क्या है कि 1 को दोनों 0 से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिखी हुई है, देखें आप 243 यानी 243। तो जो लास्ट डिजिट होगा बिल्कुल लास्ट पे राइट साइड पे, जैसे यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल लास्ट पे जो है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस की प्लेस ये है, फिर 4 की प्लेस है, फिर 2 की प्लेस है। तो ये तुम्हें पता चल गया कि इनकी प्लेसेस ये हैं। अब इन प्लेसेस के नाम भी होते हैं जो हमने देखने हैं। जैसे 3 है, ये जिस प्लेस पर है इस प्लेस का नाम क्या है, यूनिट्स, जिसको हम टेंस भी कहते हैं, जिसको हम जीरोस भी कहते हैं, यूनिट्स या वंस भी जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्लेस है जी हमारे पास 4। तो 4 प्लेस की जो वैल्यू यानी जो लेफ्ट राइट साइड से हम जब वापस की तरफ आएंगे तो जो दूसरा डिजिट लिखा हुआ होगा उस प्लेस का नाम है टेंस। और फिर नेक्स्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो जो 2 लिखा हुआ है इस प्लेस का नाम है हंड्रेड्स। यानी अगर 243 लिखा है तो आप यहाँ पे देखें कि बिल्कुल राइट साइड से हम नंबर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, यानी बिल्कुल लास्ट पे क्या आएगा प्लेस वैल्यू का नेम वंस। फिर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेक्स्ट जो आएगी वो क्या होगी, टेंस। उससे नेक्स्ट जो आएगी वो क्या होगी हमारे पास, हंड्रेड्स। इस तरह प्लेस वैल्यूज के हमारे पास नाम जो है वो आ जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी हम दोबारा से कुछ एक दो एग्जाम्पल्स के साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आई हमारे पास 113। तो अब यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल राइट साइड पे लिखा हुआ है 3। तो हमने देखा था कि लास्ट जो प्लेस होती है उसका नाम हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स या वंस भी कहते हैं हम उसको। फिर लेफ्ट साइड पे जैसे जैसे मूव करते जाते हैं तो लास्ट से जब राइट लेफ्ट साइड पे आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है उस प्लेस का नाम क्या है, टेंस। और फिर एक स्टेप और आगे मूव करेंगे तो जो थर्ड वैल्यू लेफ्ट साइड पे हमारे पास आगे आएगी उसका नाम हमारे पास क्या है, 100। एक और एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो डिजिट्स है इस वक्त हमारे पास, इस डिजिट को अगर हम वैल्यूज के एतबार से पढ़ें तो 238। तो सेम वही पैटर्न के साथ बेटा जो लास्ट पे होगा उसका नाम है हमारे पास वंस, और जो उससे पीछे लेफ्ट साइड पे होगा उसका नाम है टेंस। और वहां पर इस प्लेस पे इस वक्त 3 लिखा हुआ है, और जो उससे पीछे प्लेस है वो किस चीज की है, 100 की है। तो इस तरह से हम किसी भी डिजिट्स को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अपनी बुक के ऊपर हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन गिवन नंबर्स। हमारे टेबल में देखें कि कुछ नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ पर। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है 345, फिर उससे आगे जो डिजिट लिखा हुआ है वो है 78, फिर उससे आगे जो लिखा हुआ है वो है 9, फिर 861, फिर 200। अब इनको हमने इनकी जो डिजिट्स हैं उनको उनकी प्लेस में रिप्रेजेंट करना है, यानी प्लेस में लिखना है।
तो प्लेस के लिए सबसे जो लास्ट पे हमारी प्लेस है राइट साइड पे, उसको हम क्या कहते हैं, वंस। फिर उससे पीछे वाली प्लेस को टेंस, फिर उससे पीछे वाली प्लेस को हंड्रेड्स। तो जिस तरह प्लेसेस लास्ट से स्टार्ट हो रही है ना बेटा, इसी तरह हमने डिजिट्स को भी लास्ट से लिखना शुरू करना है। जैसे 345 है तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 5, और लास्ट प्लेस क्या है हमारे पास राइट साइड में, वो क्या है, वंस की। इसका मतलब 5 को हम कहाँ पर लिखेंगे, वंस वाले ब्लॉक में लिखेंगे जी। तो हमने लिख दिया। इसी तरह सॉरी, इसी तरह वन से पीछे जो प्लेस है वो है टेंस की। तो वंस में हमने 5 लिखा, तो 5 से पीछे वाला डिजिट्स क्या है, 4 है। तो 4 को हम किस ब्लॉक में लिखेंगे, टेंस वाले ब्लॉक में लिखेंगे। इसी तरह जो एक डिजिट बच गया इस पूरी वैल्यू में, वो क्या है, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, और वो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, हंड्रेड्स प्लेस में। इस तरह ये पूरा डिजिट्स हमारे पास पढ़ने के लिए कैसे आएगा, 345। नेक्स्ट डिजिट देखें, ये 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल है। इसका लास्ट वाला डिजिट 8 है राइट साइड पे, और उससे लेफ्ट वाला डिजिट जो है वो क्या है, 7। तो हमने प्लेस वैल्यू में पढ़ रखा है, अभी अभी हमने सीख भी लिया है कि जो लास्ट डिजिट होता है राइट साइड का, उसको कहाँ पर लिखना होता है, हमने वंस में लिखना होता है जी। तो 8 यहाँ पर लिखा जाएगा, और फिर उससे पीछे 7 है। तो 1 से पीछे जो प्लेस होती है वो कौन सी होती है बेटा, टेंस की होती है। तो लिहाजा 7 को हम टेंस वाले ब्लॉक में लिख लेंगे। अब थर्ड एग्जांपल अगर आप देखें तो सिर्फ 9 ही है हमारे पास, एक ही नंबर है, राइट साइड से हमने उसको शुरू करना है। तो हम इसको कौन से वाले ब्लॉक में लिखेंगे भला, कौन कौन बता सकता है जी, सोचिए जरा। सिंगल डिजिट्स है। तो सोचने वाली बात आ गई हमारे पास थोड़ी सी जी। बिल्कुल वही पैटर्न हमने याद रखना है कि डिजिट्स जितने मर्जी लिखे हो, हमने जो वैल्यू राइट साइड पे होगी उसको वंस वाले ब्लॉक में ही लिखना है। तो चूंकि ये सिंगल वैल्यू है, इसलिए ये किस में आ जाएगी, वंस में आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 3 डिजिट्स का एक नंबर है। तो 3 डिजिट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। बिल्कुल राइट साइड पे एक प्लेस है जहां पर 1 लिखा हुआ है, फिर उससे पिछली प्लेस है वहां पर 6 लिखा हुआ है, फिर उससे लेफ्ट साइड पे एक प्लेस है वहां पर 8 लिखा हुआ है। 3 प्लेसेस हैं, तीनों प्लेसेस के नाम हमने याद रखे हुए हैं कि सबसे लास्ट वाली प्लेस 1 होती है, उससे लेफ्ट वाली प्लेस 10 होती है, और उससे लेफ्ट वाली प्लेस 100 होती है। तो अब हम तीनों डिजिट्स को बारी बारी उनकी प्लेस में लिख देंगे। तो वंस में आ जाएगा हमारे पास 1, टेंस में हमारे पास आ जाएगा 6, और हंड्रेड्स में हमारे पास 8 आ जाएगा। सेम इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल है इस पेज पे, देखें आप, वो भी 3 डिजिट्स वाला नंबर है, 3 प्लेस वैल्यूज हैं उसमें। सबसे लास्ट वाली प्लेस टेंस की, फिर टेंस की, सबसे लास्ट वाली प्लेस वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स। तो इसी तरह से हम उनको उनकी प्लेस वैल्यू में लिख देंगे, यानी वंस में 0 को लिखेंगे, और टेंस में भी 0 ही है, और हंड्रेड्स में हमारे पास क्या है, 2 है। तो इस तरह बेटा हमने प्लेस वैल्यूज को याद करना है। आज हमने 3 प्लेसेस सीखी हैं, जिसमें सबसे लास्ट जो प्लेस होती है जहां से हमने स्टार्ट करना होता है राइट साइड से, वो वंस, फिर उससे पिछली लेफ्ट साइड की प्लेस है टेंस, फिर उससे पीछे वाली प्लेस जो है उसका नाम हंड्रेड्स है। और लास्ट में देखें बेटा, आपके पास एक टेबल आपको दिया जा रहा है, उस टेबल को आपने घर में प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है, उन नंबर्स को आपने देखना है कितने डिजिट्स के नंबर हैं, जितने डिजिट्स होंगे उतनी ही प्लेसेस होंगी, और आगे वाले कॉलम्स में आपने इसको कॉपी पर टेबल को ड्रॉ करके इस टेबल को कंप्लीट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जहां पर आपको मुश्किल पेश आए तो ज़रूर हमसे फीडबैक के तौर पे कांटेक्ट कीजिएगा, अपने पेरेंट्स को कहिएगा कि हमसे कांटेक्ट करें। हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी उसको आपको दोबारा करवाने की भी कोशिश करते रहेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जज़ाकल्लाहु खैरन। आखिर में गुलाम रसूल भाई आपको
अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और वो दुआएं देना चाह रहे हैं और कुछ सिखाना भी चाह रहे हैं कि अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना माने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका हाफिज़ा मजबूत बनाए। और गुलाम रसूल भाई को देखने के लिए मदनी चैनल देखते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।